அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டன் மெடல்ஸ் இந்தி கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आज का कार्यक्रम है शुद्ध हिंदी. मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि शुद्ध हिंदी कैसे बोलनी है और लिखनी है. इसी के बारे में आपके लिए कक्षा ले रहा हूँ. इसी सिलसिले में आज भी वही चालू है. தூய்மையாக பிழையின்றி ஹிந்தி பேசுவது எழுதுவது எப்படி என்பதை பற்றி நான் கடந்த பதிவுகளிலே கூறி வருகின்றேன். அதே பதிவை இப்போதும் தொடர்கின்றேன். சற்று புதிதாக புதிய முறையிலே நம்மளுக்கு இயல்பாகவே நாம் இழைக்கின்ற தவறுகளை சுட்டி காட்டுவது என்னுடைய கடமையாகிறது. அதன் அடிப்படையிலே இன்றைய பதிவில் நான் உங்களுக்கு சொல்வது, முதலாவதாக இது பிரதீப் பேச்சுக்களால் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள், ஏற்படுகின்ற பிழைகள். सर्वनाम के कारण हम जो अशुद्धियाँ करते हैं उनको शुद्ध करना, ये आज का शीर्षक है. मेरा ध्यान मेरी माँ की ओर था. मेरा ध्यान मेरी माँ की ओर था. यहाँ पर मेरा ध्यान, मेरी, दो बार मेरी सर्वनाम, एक ही सर्वनाम दो बार नहीं आना चाहिए. इसलिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या है? मेरा ध्यान अपनी माँ की ओर था. मेरा ध्यान अपनी माँ की ओर था, यही शुद्ध वाक्य है. मेरा ध्यान अपनी माँ की ओर था. मैंने मेरी कलम मेरे मित्र को दी. मैंने मेरी कलम मेरे मित्र को दी. यहाँ देखिए, मैं एक बार, मेरी दो बार, मेरे तीन बार. तो मैं सर्वनाम तीनों बार आए हैं, इसलिए इसको रोकना चाहिए. क्या है शुद्ध वाक्य? कौन सा है? मैंने अपनी कलम, नॉट मेरी कलम. मैंने अपनी कलम अपने मित्र को दी. मैंने अपनी कलम अपने मित्र को दी. நான் தன்னுடைய, என்னுடைய தமிழில் வந்துடும். தமிழ் में सही होगा, தமிழில் கரெக்டாக இருக்கும். நான் என்னுடைய பேனாவை என்னுடைய நண்பருக்கு கொடுத்தேன். தமிழ் சொல்ல கரெக்டாக இருக்கும், ஆனால் அது अशुद्ध वाक्य है. वो शुद्ध नहीं है. मैंने अपनी कलम अपने मित्र को दी. इनने आपका घर देखा है. इनने आपका घर देखा है. இவர்கள் தங்களுடைய வீட்டை பார்த்திருக்கிறார்கள். इनने नहीं आएगा. यहाँ पर एक्चुअली वहाँ पर क्या रहता है? सर्वनाम ये. सो ए प्लस ने इन्होंने, और इन्होंने आपका घर देखा है. इन्होंने आपका घर देखा है. இவர்கள் உங்களுடைய வீட்டை பார்த்திருக்கிறார்கள். इन्होंने आपका घर देखा है. इन्होंने आपका घर देखा है. और वो अच्छे आदमी नहीं. वो अच्छे आदमी नहीं. वे अच्छे आदमी नहीं. क्योंकि यहाँ पर अच्छे आ गया ना, इसलिए वहाँ पर अच्छे क्या बोलता है? ये तो या तो बहुवचन होना चाहिए, या तो ஆதர் சூச்சக் होना चाहिए. ஒன்று அது பன்மையாக இருக்கணும், இது அந்த நவுனு பேச்சொல், அல்லது மரியாதையை குறிப்பாக இருக்கணும். இங்கே என்ன பண்ணுறது? ஆப்கே வந்ததுனால அப்போது ஓ அச்சே ஆத்மி நஹி, அச்சே வந்தனால மரியாதை வே போடணும். வே அச்சே ஆத்மி நஹி ஹை, அல்லது வே அச்சே ஆத்மி நஹி, அவர்கள் நல்ல மனிதர்கள் அல்ல.
அல்லது அவர் நல்ல மனிதர் அல்ல। इसलिए अच्छे आने के कारण वह की जगह वे आना चाहिए। और फिर तुम तुम्हारे घर जाओ, यहाँ पर तुम सर्वनाम 2 बार आया है। तुम नहीं आना चाहिए। तुम तुम्हारे मीन्स तुम प्लस के तुम्हारे। तुम अपने घर जाओ तमिल சொல்வாங்க நீ உன்னுடைய வீட்டுக்கு போ சரியா இருக்கும்। तुम நீ तुम्हारे उन्नुடைய घर வீட்டுக்கு जाओ போ சரியா இருக்கும்। वो गलत है। तुम तुम्हारे घर जाओ नहीं, तुम अपने घर जाओ। तुम अपने घर जाओ। उसके बाद मैंने तेरे को कितनी बार कहा, ये तेरे बस तू जो को नहीं आना चाहिए। कहना जब आता है तो से ही आता है। इसलिए यहाँ पर मैंने तुझसे, तू प्लस से तुझसे को नहीं। मैंने तुझसे कितनी बार कहा, मैंने तुझसे और तुमसे कितनी बार कहा। तुझसे सही है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा, நான் உன்னிடம் எத்தனை முறை சொல்லிவிட்டேன்। मैंने तुझसे कितनी बार कहा। और मेरी साड़ी तुमसे अच्छी है, मेरी साड़ी तुमसे अच्छी है। என்னுடைய புடவை उन्हें विड़ नंगा இருக்கிறது। यहाँ पर साड़ी को का उल्लेख करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर गलत क्या है, शुद्ध क्या है, मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से अच्छी है। मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से अच्छी है। என்னுடைய புடவை உன்னுடைய புடவை விட நன்றாக இருக்கிறது। मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से अच्छी है। और तुम मेरे तरफ क्यों आ रहे हो, तुम मेरे तरफ क्यों आ रहे हो। ये तो प्रिपोजिशन है। जब तरफ आता है तो की लगता है, आगे की लगता है। सो तुम प्लस की मैं प्लस की मेरी। सो तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो, तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। நீ என்னை நோக்கி ஏன் வந்து கொண்டிருக்கிறாய், तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। और धर्म जो है उसका पालन करो, धर्म जो है उसका पालन करो। यहाँ पर ये जो वो का प्रयोग जब डालना चाहिए जब वाक्य बड़े होते हैं और दोनों वाक्यों को एक करके बताना पड़ता है, उसी समय जो सो या जो वो का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर एक ही वाक्य है, छोटा वाक्य है, इसलिए धर्म जो है उसका पालन करो, ये शुद्ध है। धर्म का पालन करो, बस खत्म, मैटर ओवर। धर्म का पालन करो, धर्मத்தை கடைப்பிடித்து வாழ்। धर्म का पालन करो। मेरे को आम बहुत पसंद है, எனக்கு மாம்பழம் மிகவும் பிடிக்கும் சரியா இருக்கிறது। लेकिन यहाँ पर मेरे को नहीं आना चाहिए। मैं प्लस को मुझे या मुझको। मुझे आम बहुत पसंद है, எனக்கு மாம்பழம் மிகவும் பிடிக்கும்। यहाँ पर मेरे को नहीं होना चाहिए, मुझे आम बहुत पसंद है। दूध में कौन पड़ गया है, பாலில் என்ன விழுந்திருக்கிறது, என்ன விழுந்திருக்கிறது, யாராக இருக்காங்க, பால் யார் விழ முடியாது। इसलिए दूध में क्या पड़ गया है, दूध में क्या पड़ गया है, என்ன விழுந்திருக்கிறது, दूध में क्या पड़ गया है, दूध में क्या पड़ गया है। और अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। अपना का प्रयोग जब होना करना चाहिए तब दोबारा आता है, 2 बार जब उसका प्रयोग होता है तभी प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर दोबारा नहीं आया, इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, आप आपके काम कीजिए, आप आपके काम कीजिए, நீங்கள் உங்களுடைய வேலையை செய்யுங்கள்। அது சரியாக இருக்கு பார்க்கறதுக்கு, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने काम कीजिए, आप अपने काम कीजिए, आप अपने काम कीजिए।
वो उसके भाई को बुलाता है। वो उसके भाई को बुलाता है। அவன் அவனுடைய சகோதரனை கூப்பிடுகிறான்। यहाँ पर दो बार वो आ गया। वो अपने भाई को बुलाता है। वो अपने भाई को बुलाता है। वो अपने भाई को बुलाता है। और राजू उसकी बहन के साथ स्कूल गया। राजू उसकी बहन के साथ स्कूल गया। यहाँ भी राजू उसकी बहन के साथ नहीं, अपनी बहन के साथ। राम अपनी बहन के साथ स्कूल गया। यहाँ पर उसकी लगा से क्या होता है, उसका अर्थ बिगड़ जाता है। கருத்து தவறுவதுடன் ஆகவேதான் ये उसके अपराध अपने पर। राजू अपनी बहन के साथ स्कूल गया। पद्मिनी उसके पति के साथ सती हुई। पद्मिनी उसके पति के साथ सती हुई। यहाँ पर भी उसकी डालने से अर्थभेद होता है। கருத்து மாற்றம் ஏற்பட்டுரும்। அதனால் பத்மினி अपने पति के साथ सती हुई। पद्मिनी தன்னுடைய கணவரோடு உடன்கட்டை ஏறினாள்। पद्मिनी अपने पति के साथ सती हुई। तुम तुम्हारा पाठ पढ़ो। तुम दोबारा नहीं आना चाहिए। नहीं उन्होंने पाठते पढ़े सही இருக்கும், लेकिन वो गलत है, अशुद्ध है। तुम अपना पाठ पढ़ो। तुम अपना पाठ पढ़ो। तुम अपना पाठ पढ़ो। उसने उसके घर को बेचा। उसने उसके घर को बेचा। तभी पढ़िए, அவன் அவருடைய வீட்டை விற்றான்। सही लगता है। उसने उसके घर को बेचा। उसने अपने घर को बेचा। उसने अपने घर को बेचा। அவன் தன்னுடைய வீட்டை விற்றான்। उसने अपने घर को बेचा। वे उनकी गाड़ी में जाते हैं। அவர் அவருடைய வண்டியில் போகிறார்। उनकी माने किनकी गाड़ी? सही जवाब नहीं है, इसलिए वे अपनी गाड़ी में जाते हैं। அவர் தன்னுடைய வண்டியில் போகிறார்। वे अपनी गाड़ी में जाते हैं। तुम मेरे स्कूल मैं मेरे स्कूल गया। मैं दो बार मैं आ गया, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मैं मेरे घर गया। நான் என்னுடைய வீட்டுக்கு போனேன்। मैं अपने घर गया। இப்போ சரியாக இருக்கும்। நான் மைனா நான், मेरे என்னுடைய ஸ்கூலுக்கு गया போனேன் சரியாக இருக்கும்। ஆனால் गलत है, दो बार मैं आ गया। मैं अपने स्कूल गया। நான் என்னுடைய பள்ளிக்கு போனேன், தன்னுடைய வரும்। मैं अपने स्कूल गया। मेरे को काम चाहिए। எனக்கு வேலை வேண்டும்। मेरे को नहीं आना चाहिए, मुझे काम चाहिए। मुझे काम चाहिए, ये सही है। मुझे काम चाहिए। हम हमारे देश को प्यार करते हैं। நாம் நம்முடைய நாட்டை நேசிக்கிறோம்। हम हमारे नहीं अपने देश को प्यार करते हैं। हम अपने देश को प्यार करते हैं। நாம் நமது நாட்டை நேசிக்கிறோம்। हम अपने देश को प्यार करते हैं। ठीक है ना? दोबारा एक बार। मेरा ध्यान मेरी माँ की ओर था। मेरा ध्यान अपनी माँ की ओर था। मेरा ध्यान अपनी माँ की ओर था। और मैंने मेरी कलम मेरे मित्र को दी। मैंने अपनी कलम अपने मित्र को दी। और वो अच्छे आदमी नहीं, वे अच्छे आदमी नहीं। तुम तुम्हारे घर जाओ। तुम अपने घर जाओ। तुम अपने घर जाओ। मैंने तेरे को कितनी बार कहा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा। मेरी साड़ी तुमसे अच्छी है। मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से अच्छी है। मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से अच्छी है। तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। धर्म जो है उसका पालन करो। धर्म का पालन करो। धर्म का पालन करो। धर्म का पालन करो। मेरे को आम बहुत पसंद है।
मेरे को आम बहुत पसंद है। मुझे आम बहुत पसंद है। मुझे आम बहुत पसंद है। दूध में कौन पड़ गया है? दूध में क्या पड़ गया है? दूध में क्या पड़ गया है? दूध में क्या पड़ गया है? अपने को कोई जल्दी नहीं है। अपने को कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पर अपने नहीं आना चाहिए, दो बार नहीं आया। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप आपके काम कीजिए। आप आपके काम कीजिए। आप अपने काम कीजिए। आप अपने काम कीजिए। आप अपने काम कीजिए। वो उसके भाई को बुलाता है। वो उसके भाई को बुलाता है। वो अपने भाई को बुलाता है। बोर्ड में देखिए, लिख लीजिए, कोई अच्छा है। वो अपने भाई को बुलाता है। मैं यहाँ से ऐसे मैं यहाँ से कह रहा हूँ, आप नोट में दर्ज कर लेना। मैं अपने भाई को बुलाता हूँ। राम उसकी बहन के साथ स्कूल गया। राम उसकी बहन के साथ स्कूल गया। उत्तर है राम अपनी बहन के साथ स्कूल गया। राम अपनी बहन के साथ स्कूल गया। पद्मिनी उसके पति के साथ सती हुई। पद्मिनी उसके नहीं, अपने पति के साथ सती हुई। தன்னுடைய கணவரோடு உடன்பட்டு இருந்தாள்। पद्मिनी अपने पति के साथ सती हुई। तुम तुम्हारा पाठ पढ़ो। तुम अपना पाठ पढ़ो। दो बार तुम आ गया, नहीं आना चाहिए। तुम अपना पाठ पढ़ो। उसने उसके घर को बेचा। यहाँ पर दो बार वो आया है, नहीं आना चाहिए। उसने अपने घर को बेचा। और तरुण विट्टे विटान, उसने अपने घर को बेचा। वे उनकी गाड़ी में जाते हैं। वे अपनी गाड़ी में जाते हैं। वे अपनी गाड़ी में जाते हैं। मैं मेरे स्कूल गया। मैं अपने स्कूल गया। நான் என் பள்ளிக்கு போனேன்। मैं अपने स्कूल गया। मेरे को काम चाहिए। मुझे काम चाहिए। मुझे काम चाहिए। हम हमारे देश को प्यार करते हैं। हम अपने देश को प्यार करते हैं। हम अपने देश को प्यार करते हैं। इस प्रकार ये सही जवाब शुद्ध करके मैंने आपको समझाया है। उसका कारण भी मैंने समझाया है। आशा है कि आपको आपकी समझ में आ गया होगा। आप समझ लीजिए, क्योंकि मैंने उत्तर वैसे कि वैसे ओरल में दिया है, मौखिक रूप में दिया है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप नोट में दर्ज कर लीजिए। अगर मैं बोर्ड में उत्तर भी लिखना शुरू करूं तो उदाहरण कम हो जाएंगे, वाक्य कम हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपके समय को नष्ट ना करना चाहा। इसीलिए मैंने उत्तर यानी आंसर नहीं लिखा बोर्ड में। अपनी तरफ से ओरल में आपको कहा है। आपको चाहिए कि आप अपनी कॉपी में दर्ज कर लें। आशा है कि आपने दर्ज कर लिया होगा और इसी से के साथ आगे बढ़िए। और इस प्रकार के वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। आप इनका फ़ायदा उठाइए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी लाभान्वित हों। और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि व्यूवर्स ज़्यादा होने से हमारे काम का फल मिलेगा, हमारे समय का सदुपयोग मिलेगा, मेहनत का फल भी हमें मिलेगा। क्योंकि हमें प्रिपेयर करना है और उसको लेना है, बोर्ड पे लिखना है और उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी काम करना है उसको कंप्रेस करना है, अपलोड करना है, पोस्टिंग करना है और एडिटिंग करना है। इतना काम है। इसलिए जो मेहनत जो है, मेहनत का फल मिलना चाहिए, तभी हमारी मेहनत का सही अर्थ होगा। ये अर्थ देना आपके हाथ में है। आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है शेयर करना। कोई बड़ी बारीक मुश्किल काम, कठिन काम नहीं है। इसलिए
ये तो आपके लिए आसान है। ये आसान काम को कीजिए ताकि सब लोग उसका फ़ायदा उठाएँ और आपकी आत्मा की भी संतुष्टि हो और हमारी भी। इसके साथ मैं आज का ये कार्यक्रम समाप्त करना चाहता हूँ। कल इसी प्रकार के नए शिष्य के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक சுந்தரராஜன், திருப்பூர், தமிழ்நாடு. இது போன்ற பதிவுகளை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், விரும்புங்கள், நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள். ஏனென்றால் ஒரு செகண்ட் தான் ஆகும், பட்டன் தட்டினா போதும் உங்களுக்கு. அதனால் பல பேர் பயனடைவார்கள். எங்களுக்கும் திருப்தியாக இருக்கும், எங்களுக்கும் வியூவர்ஸ் அதிகமாவார்கள். அதன் மூலமாக எங்களுக்கு ஒரு மன நிறைவு கிடைக்கும். அந்த மன நிறைவுக்காக நீங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள், கமெண்ட்டில் எழுதுங்கள். எங்களுக்கு ஆக்கம் ஊக்கம் தாருங்கள் என்று சொல்லி நாளை இதே போன்ற ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க விடைகின்றேன். அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது தங்களின் அன்பன் சுந்தரராஜன், திருப்பூர். தன்யவாத், நன்றி, தன்யவாத், நன்றி, தன்யவாத், நன்றி. ஜெய் ஹிந்த்.